जिस तरह जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे चलते रहते हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे राजनीति होती है। क्योंकि बाहर से जब फंडिंग आता है ना, तो ऐसे जो छोटे छोटे दल है ना, एक्टिव हो जाते हैं। ये पढ़ाई के नाम पे धंधा करते हैं। कभी चर्च लेते हैं, आप कभी गांजा पीते हुए देखोगे, कभी चर्च लेते हुए देखोगे। ये सारे नशेड़ी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। राजधानी दिल्ली के स्थित जेएनयू में एक बार फिर विवादित नारों के कारण जेएनयू सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बीती रात जेएनयू में नारे लगाए गए जो कि विवादित नारे माने जा रहे हैं और सरकार विरोधी नारे हैं, जहां कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये छात्रों का विरोध करने का तरीका है। आपको बताते हुए चलें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद से पूरा मामला शुरू होता है, जहां पे जेएनयू में एक छात्र संगठन के द्वारा जो है इन तमाम नारेबाजी जो है की जाती है। इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अक्सर जेएनयू में और जेएनयू के छात्रों के द्वारा तमाम प्रदर्शन के दौरान जो है ऐसे तमाम नारेबाजी की जाती है। अभी एक मामला सामने आया जहाँ पे जेएनयू के अंदर में मोदी साथ तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के धरती पर नारेबाजी की जा रही है। पूरा मामला किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे चलते रहते हैं, कभी पीएम के खिलाफ, कभी सीएम के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ, कभी आर्मी के खिलाफ, जिस तरह से चल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे राजनीति होती है। यहाँ पे राजनीति होती है, यहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो रही है। कैसे इनको, क्योंकि बाहर से जब फंडिंग आता है ना, तो ऐसे जो छोटे छोटे दल है ना, एक्टिव हो जाते हैं। ये पढ़ाई के नाम पे धंधा करते हैं। कभी चर्च लेते हैं, आप कभी गांजा पीते हुए देखोगे, कभी चर्च लेते हुए देखोगे। ये सारे नशेड़ी है, एक नंबर के नशेड़ी, एक नंबर के गजेड़ी है। ये पढ़ाई करने नहीं आते, अपना सिक्का दावा करने आते हैं। जिस तरह से साले 45 60 50 की एज में अभी भी पढ़े हुए हैं कॉलेज के अंदर, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं इस एज में? ये हमेशा देखो, अब देश की जहां भी बात आएगी, आप बताओ, जो दंगा फसाद कराने वाले को बेल नहीं मिलने के ऊपर भी आप पीएम मोदी को आप दोष दे रहे हो कि आप पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पे। क्या कहना क्या चाहते हैं ये किस प्रकार के स्टूडेंट हैं? ऐसे लोगों को आप स्टूडेंट बोलोगे? ये स्टूडेंट नहीं है, ये उपद्रवी हैं। ऐसे लोगों को तो उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, या कॉलेज से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कॉलेज ही बंद कर दो। ऐसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है देश को। ठीक है। पूरा जो मामला है उमर खालिद और शर्जील इमाम से जुड़ा हुआ है, जो कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखो जी, ये जो दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, खालिद और इमरान, जो भी उसका नाम है, इनको सरकार को ये देखना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे आतंकी हैं कि जो इतने बड़े दंगे हुए थे उसमें कितने लोग मारे गए, उसके बाद भी ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे नारे लगाते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी है। ये तो यहाँ पे एक छोटी छोटी जो गैंग पल रही है ना, इन गैंगों पर दिल्ली पुलिस को सारे लोगों पर एफआईआर करनी चाहिए, सारे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पे ऐसी इस तरीके के नारेबाजी करते हैं, आपने देखा होगा अभी 3 या 4 साल पहले, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ऐसे नारे लगते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, इस यूनिवर्सिटी में नशे का व्यापार होता है और लड़कियों का व्यापार होता है। आप जाके देखिए जेएनयू की हालत क्या है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए सरकार को, और जितने भी लोगों ने ऐसे नारेबाजी की है उन पर सब पे एफआईआर होना चाहिए और इनको जेल में ठूसने का काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ वो तमाम युवा जिनसे जेएनयू में जो हुआ उसके बारे में हमने जानकारी ली। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।